Good morning students. Now in today's lecture we are going to start new point, that is moving coil galvanometer. अब देखिए मूविंग टाइप गैल्वेनोमीटर ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ओके, जैसे लास्ट टॉपिक देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एज वेल एज इन वोल्टमीटर. एमीटर okay to measure the current in the circuit, voltmeter to measure the potential difference across the component. तो वहां पर एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना कि हाउ गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर. तो उस गैल्वेनोमीटर का ये पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ओके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर and second pivoted type moving coil galvanometer, that is MCG, मतलब moving coil galvanometer, short form यहाँ पर लिखा है MCG. suspended type and second pivoted type. okay, suspended type galvanometer का एग्जांपल यहाँ पर है ballistic galvanometer. okay, ballistic galvanometer. और pivoted type moving coil galvanometer के एग्जांपल्स यहाँ पर ammeter एंड वोल्टमीटर. ये दो एग्जांपल्स पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर के. ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे. देखिए सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दैट इज एग्जांपल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर. तो फर्स्ट टाइप सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सो दिस इज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर. ओके, सस्पेंडेड टाइप का मतलब नाउ इट इज इन हैंगिंग पोजीशन, सो इट इज कॉल्ड सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS which is in hanging position or suspended position between the horseshoe magnets, strong magnets N and S, right. अब पिवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि रेक्टेंगुलर कॉइल या फिर सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू हॉर्सशू बार मैग्नेट्स. ओके, सो एमीटर और वोल्टमीटर में जो हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया था that is of pivoted type moving coil galvanometer. okay, तो फर्स्ट टाइप यहाँ पर डिस्कस कर लेते पहले सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. राइट, अब पहले इसका कंस्ट्रक्शन. ओके, तो देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है यहाँ पर PQRS. ओके, इट हैज n नंबर ऑफ टर्न्स डिनोटेड बाय स्मॉल n. मतलब PQRS एक टर्न हो गया, तो ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर होते हैं. ओके, नाउ दिस इज सस्पेंडेड बाय अ फाइबर. दैट फाइबर इज मेड फ्रॉम फॉस्फरस या फॉस्फर ब्रॉन्ज. ओके, फाइबर तो एक डेलिकेट फाइबर यहां पर होता है दैट इज मेड फ्रॉम फॉस्फर ब्रॉन्ज. ओके, तो इसे ये कॉइल यहां पर सस्पेंडेड है. नाउ दिस phosphor bronze consist of mirror, M stand for mirror. Then rectangular coil. अब यहाँ पर एक cylindrical iron core है C. This is cylindrical iron core. Okay, it is made from soft iron. तो इसके ऊपर यहाँ पर insulating copper wire wound होती है in the form of rectangular. Okay, so this is n number of rectangular coil PQRS. Then that coil is connected to helical spring. H stand for helical spring. Okay, and that helical spring is also made from the same phosphor bronze, and then that wire is connected to in the circuit. Okay student, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए phosphor bronze fiber is nothing but the good conducting material, that is good conductor of electricity. तो यहाँ पर क्या होता है, करंट I पास होता है. Okay, through this phosphor bronze, and also that current passes through the PQRS rectangular coil. Let the current passes through PQRS in a clockwise direction. Okay, so this is the direction of current P to Q R S P, इस तरह से. ठीक है, तो this is the direction of current. तो ये direction of current clockwise direction होती है. And it passes through all n number of turns and then left through helical spring
टू द अदर एंड ऑफ द सर्किट। तो इस तरह से करंट यहाँ पर फ्लो हो जाता है। एंड इन रेक्टेंगुलर PQRS कॉइल इट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। नाउ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट्स। देखिए यहाँ पर हॉर्सशू मैग्नेट्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एंड इनका सरफेस कैसा है, यहाँ पर कर्व सरफेस है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इनका सरफेस ऐसा कर्व सरफेस है। ओके, सो दिस इज हॉर्सशू बार मैग्नेट्स। तो इसकी वजह से इनके बीच जो स्पेस है, यहाँ पर एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में N पोल हैज कर्व सरफेस, कॉन्केव सरफेस, और S पोल भी यहाँ पर कॉन्केव सरफेस में। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वी नो दैट दे ओरिजिनेट फ्रॉम N पोल एंड एंड्स इन S पोल। तो इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो स्पेस होगा बिटवीन द टू हॉर्सशू बार मैग्नेट, तो वहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ अब आयरन कोर का यहाँ पर यूज क्या होगा, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेस बिटवीन द टू हॉर्सशू मैग्नेट्स व्हेन करंट पासिंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। नाउ हेलिकल स्प्रिंग का यहाँ पर यूज क्या होगा, दैट हेलिकल स्प्रिंग हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी, है ना। अगर करंट यहाँ पर फ्लो होता है थ्रू द रेक्टेंगुलर कॉइल, तो यहाँ पर कॉइल रोटेट हो जाती है। तो ये रोटेट क्यों होती है, इसका रीजन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, व्हेन करंट इज कट ऑफ देन कॉइल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर वाइब्रेशन हो सकता है। ओके, टू अवॉइड द वाइब्रेशंस यहाँ पर हेलिकल स्प्रिंग होता है। जैसे कि दैट हेलिकल स्प्रिंग इज सिमिलर टू अवॉइड द वाइब्रेशंस इन टू व्हीलर या फोर व्हीलर। यहाँ पर सस्पेंशन कॉइल होती है ना, फॉर बेटर सस्पेंशन, तो ये फंक्शन यहाँ पर है। ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर। नाउ यहाँ पर एक मिरर दिया है, देखिए मिरर। ओके, इसका यूज क्या होता है, सो मिरर इज यूज्ड हियर टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल। ओके, तो यहाँ पर इसके सामने एग्जैक्टली एक लैंप होता है और उसके नीचे एक यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीटर स्केल होती है। जैसे यहाँ पर देखिए दिस इज मिरर, ओके, और ये मीटर स्केल होती है यहाँ पर, दिस इज स्केल, और उसके एग्जैक्टली सामने यहाँ पर एक लैंप होता है। सो दिस इज नोन एज लैंप स्केल अरेंजमेंट, लैंप स्केल अरेंजमेंट। ओके, तो इसे हम यहाँ पर कॉइल का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे ये पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल बाय यूजिंग लैंप स्केल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट नाउ देखिए अब इसकी वर्किंग कैसे होगी। व्हेन करंट पासेस थ्रू दिस फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ओके, it passes through the rectangular coil PQRS in clockwise direction and then left from other end. So that rectangular coil is present in horseshoe bar magnet, very strong magnets, so that this concave surface produces radial magnetic field. तो एक एक पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। Now right now अब यहाँ पर देखिए कि current passing through rectangular coil is clockwise direction, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा। ओके, एंड वी नो दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम N pole and ends in S pole. So this is the direction of magnetic field. Okay, this is the direction of magnetic field. Now this rectangular coil PQRS carrying current I in a clockwise direction is placed in magnetic field. Okay, and that magnetic field moves from N pole to S pole. तो यहां पर क्या होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल पर एक फोर्स अप्लाई होगा। देखते हैं यहां पर, तो PQ and SR, these are the two sides which are parallel to magnetic field direction. तो इनके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा, लेकिन the sides which are perpendicular to direction of magnetic field कौन से होगी वो, PS and QR। तो ये परपेंडिकुलर है to the direction of magnetic field, तो इनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, है ना।
बिकॉज हमें पता है यहाँ पर कि फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। अब थीटा मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच एंगल है ना। अब देखिए पी क्यू एंड एस आर, इनकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, तो थीटा 0 होगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो नो फोर्स इज अप्लाइड। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए पी एस एंड क्यू आर, इनकी जो लेंथ है इट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो फोर्स कितना होगा आई एल बी, दैट इज मैक्सिमम फोर्स। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कि साइड पी क्यू एंड एस आर पर फोर्स नहीं एक्ट होगा, लेकिन पी एस एंड क्यू आर साइड पर फोर्स एक्ट होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर पी एस और क्यू आर पर 2 पॉइंट्स कंसिडर करने, ठीक है। तो पी क्यू साइड पर फोर्स कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं। अब देखिए कंडक्टर कैरिंग करंट आई which is placed in magnetic field, okay, तो इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन हम किस लॉ से निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल या लेफ्ट हैंड रूल से। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, ये हमें पता है ना, यह बी आई, ये आपको याद रखना है, यह बी आई फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है यहाँ पर, मतलब टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसको हम ऐसे ऊपर लेके आते हैं, तो थंब कैसा हो गया यहाँ पर, इनवर्ड हो गया है ना। देखिए फिर से, यह बी आई, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, करंट अपवर्ड है ना यहाँ पर, और थंब कैसा हो गया यहाँ पर, देखिए इनवर्ड हो जाता है। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी यहाँ पर, परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, है ना। तो ये ऐसा हो गया यहाँ पर, डायरेक्टेड इनवर्ड, ये फोर्स हो गया यहाँ पर। इनवर्ड मतलब यहाँ पर हम क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं। तो साइड पीएस पर फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, राइट स्टूडेंट। अब क्यू आर साइड पर ये पॉइंट हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके, या पी आई, तो मैग्नेटिक फील्ड तो लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ है, तो ये राइट की तरफ, ओके। करंट की डायरेक्शन यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड, तो ये बराबर है यहाँ पर। अब थंब की डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, राइट, तो यहाँ पर हम डॉट से डिनोट करते हैं, तो दिस इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। देखिए मतलब पीएस साइड पर फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है और क्यू आर साइड पर फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज करंट सेम है, और पीएस और क्यू आर इन दोनों की साइड भी सेम है, दैट इज ए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर इनवर्ड फोर्स है, इस पॉइंट पर आउटवर्ड फोर्स है, तो यहाँ पर ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म होगा, राइट। सो यहाँ पर रोटेशनल मोशन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टॉर्क निकाल सकते हैं। देखिए टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, ओके, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फोर्सेस। देखिए परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हो गए ना, इनके डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट, एंड इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये b। देखिए PQRS हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी b और ये साइड कितनी है a यहाँ पर, ठीक है। मतलब लेंथ ऑफ PS एंड QR साइड इज a और दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लेना है, यहाँ पर b लेना है, ठीक है। तो टॉर्क टो इज इक्वल टू फोर्स F इनटू दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस b, राइट। नो टो इज इक्वल टू, अब देखिए PS साइड एंड QR साइड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, sin 90 इज इक्वल टू 1। तो ये इतना फोर्स यहाँ पर होगा, ओके। सो करंट I
अब यल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेकिन यहाँ पर लेंथ के लिए हम सिंबल कौन सा लेंगे, ए लेंगे, तो यल की जगह पर यहाँ पर लिखना है हमें ए। ओके, बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। नाउ टो इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट लिखते हैं ए इंटू बी, ओके, इंटू कैपिटल बी। टो इज इक्वल टू आई ए बी, वेयर ए इज इक्वल टू a into b, that is area of the rectangular coil। देखिए a into b मतलब इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया मिलता है हमें, तो a into b को हम कैपिटल A लिख सकते हैं, है ना। a मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। नाउ दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस ऑन वन टर्न, तो यहाँ पर ऐसे टोटल कितने टर्न्स है, n टर्न्स है ना, तो देयरफॉर टोटल टॉर्क इज गिवन बाय, ओके, टो इज इक्वल टू मतलब फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n टर्न्स के लिए टोटल टॉर्क कितना होगा, n i a b, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड दिस टॉर्क इज आल्सो नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ओके, दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, ओके। So this is denoted by tau d, d for deflecting, okay, n I a b। Let this is equation number 1, तो इसको हम equation number 1 कहते हैं, तो that is for n number of turns, okay students। Why it is called deflecting torque? देखिए यहाँ पर क्या होता है, deflecting torque मतलब जब इस फाइबर से करंट पास होता है तो यहाँ पर क्या होगा, PS साइड पर फोर्स होगा परपेंडिकुलर इनवर्ड और QR साइड पर फोर्स होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो यहाँ पर एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो टॉर्क कहते हैं हम इसको, तो दैट टॉर्क इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो इसके वजह से यहाँ पर कॉइल का डिफ्लेक्शन होगा, ओके, कॉइल का डिफ्लेक्शन होता है। नो, ये यहाँ तक क्लियर है, सो दिस इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब इस मूविंग कॉइल गैल्वामीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, यहां तक आपको ये तो समझ में आ गया कि देखिए अगर कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल PQR में से करंट पास होता है व्हिच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो यहां पर डिफ्लेक्शन होता है, ओके। तो प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए मूविंग कॉइल गैल्वामीटर का, द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ओके। देखिए डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल इज सपोज थीटा and it is directly proportional to the current passing through this coil, तो theta directly proportional to I और I is directly proportional to theta, ये यहाँ पर प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या होता है कि करंट की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल ज्यादा हो सकता है, राइट, ओके। सो दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नाउ जब कॉइल यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ इस फॉस्फर ब्रॉन्ज के अंदर एक ट्विस्ट तैयार होगा, ओके, एक ट्विस्ट तैयार होता है। देखिए सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल, ओके, PQRS, राइट, और ये फॉस्फर ब्रॉन्ज फाइबर है सपोज यहाँ पर, तो PS साइड पर फोर्स कैसा होगा, इनवर्ड होगा, और QR साइड पर फोर्स आउटवर्ड होगा। देखिए ये कॉइल इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, राइट, तो इस फाइबर के अंदर एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, राइट। जब तक ये करंट इस कॉइल में से पास होता है तब तक ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन में रहेगी कॉइल, और जब हम इसके यहाँ पर ये करंट कट ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा, फिर इस फाइबर में जो ट्विस्ट प्रोड्यूस है, ओके, उस ट्विस्ट की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाती है, एंड व्हेन करंट इज कट ऑफ दैट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग द कॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओके। तो ये ट्विस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर इस फाइबर के अंदर जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग टॉर्क, ओके। सो रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए दिस इज सिमिलर टू द रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए सपोज यहाँ पर स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वहां पर इनवर्ड डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स तैयार होता है,
या फिर स्प्रिंग को अगर हम कॉम्प्रेस कर देते हैं तो वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। देखिए ऑसिलेशन टॉपिक में एक पॉइंट हमें हुआ है, देखिए यहां पर देखते हैं तो रिजिड सपोर्ट, ओके, और यहां पर एक स्प्रिंग थी और एक ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, ब्लॉक। तो फ्रिक्शनलेस टेबल पर इस ब्लॉक को अगर हम रखते हैं तो ये मिड पोजीशन होती है। अगर इसको स्ट्रेच करते हुए यहाँ तक लाते हैं थ्रू द डिस्प्लेसमेंट x, ओके, तो ये स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी। तो इस ब्लॉक के ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन में एक फोर्स तैयार होता है, दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। याद आ गया ना आपको, ओके। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ब्लॉक मेन पोजीशन पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये मेन पोजीशन पर आता है उसमें ज्यादा स्पीड होती है, तो यहाँ पर ये अदर साइड मूव हो जाता है, ओके, यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर ब्लॉक आ जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। मतलब ब्लॉक अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो वहां पर हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। और ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस x, तो हमें पता है ना F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ओके, और F इज इक्वल टू kx। तो यही मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन होता था, अब इस कॉइल में कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल मोशन, राइट। तो दैट फोर्स, linear force directly proportional, that means restoring force directly proportional to linear displacement, बराबर है। अब यहाँ पर force that physical quantity is in translational motion, लेकिन similar physical quantity rotational motion में कौन सी है, that is similar to force, it is torque, okay, so restoring force is similar to restoring torque, right। अब linear displacement is similar to angular displacement theta। तो यहाँ पर क्या होता है, इस फाइबर में जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो रिस्टोरिंग टॉर्क इज डिनोटेड बाय 2r इज इक्वल टू c थीटा, वेयर c इज नोन एज कांस्टेंट, दैट इज नोन एज टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट या फिर ट्विस्ट कांस्टेंट। देखिए हमें प्रिंसिपल ये प्रूव करना है यहाँ पर, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो यहाँ पर ये प्रूव होगा आगे। लेकिन ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, F इज इक्वल टू kx और τ इज इक्वल टू c थीटा, सिमिलर है। दिस इज द फॉर्मूला इन ट्रांसलेशनल मोशन एंड दिस इज द फॉर्मूला इन रोटेशनल मोशन, ओके। तो k का मतलब यहाँ पर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो c का मतलब क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट या पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज नोन एज ट्विस्ट कांस्टेंट या टॉर्शनल कांस्टेंट, c का मतलब। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन इक्विलिब्रियम देखिए, इन इक्विलिब्रियम, ओके, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। देखिए अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो अप्लाइड फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो रिस्टोरिंग फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन कितना प्रोड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 10 न्यूटन। मतलब जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर जितना टॉर्क डिफ्लेक्टिंग होगा उतना ही यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा इन द फाइबर। तो इन इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सेम हो जाता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क c थीटा इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पर n i a b, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब थीटा इज इक्वल टू n a b डिवाइड बाय c इंटू i, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होते हैं, a एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। b मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर पर्टिकुलर हॉर्सशू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है। और c मतलब ये कांस्टेंट यहाँ पर ट्विस्ट कांस्टेंट। तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, राइट स्टूडेंट, ये यहाँ पर प्रूव होता है,
ओके, सो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, देखिए द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये प्रूव होता है ना। सो दिस प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आई के लिए आई इज इक्वल टू, आई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, C डिवाइडेड बाय NAB इंटू थीटा, है ना। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, वही मीनिंग होता है ना, दैट प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो थीटा होगा, ये थीटा कैसे मेजर करना है हमें, तो दैट टू मेजर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल, यहाँ पर लैंप स्केल एंड मिरर अरेंजमेंट इज यूज्ड। ओके, यहाँ पर तो ये कैसे यहाँ मेजर करते, देखिए तो ये मिरर है, देखिए यहाँ पर मिरर की पोजीशन है। ओके, इसके एग्जैक्ट सामने एक बल्ब होता है और उसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट मीटर स्केल होती है। ओके, जब कॉइल में डिफ्लेक्शन नहीं होता है तब लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगा मिरर के ऊपर और उसका रिफ्लेक्शन मीटर स्केल पर दिखेगा, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है एट द जीरो मार्क इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। जब कॉइल डिफ्लेक्ट होगी तब यहाँ पर ये जो फोकस होगा लाइट का, ये इस डिस्टेंस तक यहाँ तक मूव हो जाता है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ओके, नो, अब मिरर और मीटर स्केल के बीच डिस्टेंस तो फिक्स है, सपोज दैट इज x which is fixed, है ना। मिरर और मीटर स्केल के बीच ये डिस्टेंस फिक्स होता है। अब जितना करंट होगा उस हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। तो ये फोकस सपोज यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ तक मतलब दिस डिस्टेंस इज सपोज y फॉर एग्जांपल, तो थीटा x और y के बीच क्या रिलेशन होगा, तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड x, मतलब कितना हो गया यहाँ पर y divided by adjacent side x. Okay, so therefore theta, okay, अब थीटा अगर स्मॉल एंगल होता है तो स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा क्या लिख सकते हैं हम, थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। तो इस फॉर्मूले से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो ये तो डिस्टेंस फिक्स होता है। अब फोकस यहाँ पर होता है जीरो पर, जैसे कॉइल डिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पर फाइबर में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, तो ये मिरर भी ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, तो इसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसका फोकस जीरो पॉइंट से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ओके, रेस्ट हो जाता है। ये डिस्टेंस हम मीटर स्केल पर मेजर कर सकते हैं, तो x तो फिक्स है, y अगर पता चलता है तो y अपॉन x दैट गिव्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से ये थीटा हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज नोन एज मिरर लैंप स्केल अरेंजमेंट। नाउ अब यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या होगा, देखिए। ओके, तो इस डायग्राम में देखिए, जैसे हम टॉप व्यू यहाँ पर देखते हैं, ऊपर की तरफ से यहाँ पर देखते हैं, तो हमें ये कर्व पाथ दिखेगा, है ना। तो ये कर्व पोर्शन ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए n पोल कॉन्केव और s पोल का ये कॉन्केव सरफेस दिखता है ऊपर से अगर देखते हैं, और ये PQ जो कॉइल है वो कॉइल यहाँ पर दिखती है ऐसी। सो दिस इज PQ कॉइल, इतना पोर्शन ऊपर से दिखता है, राइट। अगर ये कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाती, देखिए डिफ्लेक्ट हो जाती इस तरह से, तो ये जो कॉइल है तो यहाँ पर इसके जो वर्टिकल साइड से देखिए PQ एंड QR, तो इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए परपेंडिकुलर है, बराबर है। अगर ये कॉइल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, देखिए इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसको ये पैरेलल है ना PQ एंड SR, लेकिन उसके वर्टिकल साइड जो है PS एंड QR, तो इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए वो परपेंडिकुलर होंगे, मतलब यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल भी हो जाता है, तो PS साइड एंड QR साइड रिमेन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो फोर्स इनके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी आफ्टर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, बिकॉज अगर यहाँ पर कॉइल है तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अगर कॉइल का डिफ्लेक्शन हो जाता है तो ये दिस इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस,
ओके, तो ये इस सरफेस को पैरेलल होगा और वर्टिकल जो साइड्स है उनको परपेंडिकुलर रहेंगे स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पर ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं यहाँ पर कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए सपोज एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर है और दूसरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर है, ठीक है। अगर ये कर्व सरफेस है तो इसकी वजह से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे हो जाएंगे, कर्व हो जाएंगे, बराबर है। लेकिन अगर इसको हम ऊपर से देखते हैं तो देखिए ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग दिख रहे हैं ना आपको, लेकिन एक्चुअल में ये इंटरसेक्टिंग है क्या? नहीं। तो ये ऊपर की तरफ से अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें इंटरसेक्टिंग दिख सकते हैं, लेकिन वो इंटरसेक्टिंग नहीं होते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल का प्रूफ यहाँ पर हमने देखा है, ठीक है स्टूडेंट्स।